श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है अप्रैल माह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। ये चंद्र राशि पे आधारित रहने वाला होगा और जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले होंगे। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाली है ग्रह स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो ये पोजीशन कुछ इस प्रकार रहने वाली है। अब क्या है कि इस माह ज़्यादातर ग्रहों का गोचर जो है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में रहेगा। यहाँ पर 12वीं राशि यानी कि मीन राशि होगी। और वैसे भी कहा जाता है कि 11वें भाव के अंदर सभी ग्रह अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। ये आय का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, वृद्धि का भाव है, सामाजिक संबंधों का, सोशल नेटवर्किंग का भाव है। तो अप्रैल का माह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। लाभ के एवं आय के कई सोर्सेज बन सकते हैं। और अब बात करें कि वृषभ राशि वाले जातकों के लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव, जो कि मीन राशि में उच्च के होकर के लाभ भाव में विराजमान है। 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे। 13 अप्रैल तक वक्री चल रहे हैं। यहाँ बुद्धदेव के साथ में लक्ष्मी नारायण योग में भी होंगे। और शुक्रदेव जो है छठे भाव के, रोग भाव के, ऋण भाव के भी स्वामी हैं। यहीं पे 11वें भाव लाभ भाव में बुद्धदेव, जो कि धन भाव के, द्वितीय भाव के, संतान भाव यानी पंचम भाव के, शिक्षा भाव के भी स्वामी हैं। प्रेम संबंधों के भाव के स्वामी बुद्धदेव जो हैं वो भी जो हैं यहीं पे होंगे। और ये बुद्धदेव के लिए मीन राशि जो है नीच राशि है, लेकिन शुक्रदेव के यहाँ पे होने से उच्च के शुक्रदेव के उच्च के होने के कारण ये नीच भंग राजयोग में होंगे। 13 अप्रैल तक सूर्यदेव के साथ होने से बुध आदित्य योग में भी होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि राहुदेव भी साथ होंगे। और 7 तारीख को बुध जो हैं वक्री चल रहे हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे। चंद्रदेव क्या है कि 3 भाव के स्वामी हैं। ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। सूर्यदेव चौथे भाव सुख भाव माता के भाव के स्वामी होकर के 13 अप्रैल तक लाभ भाव यानी ये भी 11वें भाव में ही होंगे। और 14 अप्रैल से ये 12वें भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। यहाँ आकर के सूर्य जो है वो उच्च के हो जाएंगे। राहुदेव भी 11वें भाव में मीन राशि में ही साथ में होंगे। शनिदेव जो कि 9वां भाव भाग्य भाव और 10वां भाव कर्म भाव के स्वामी हैं, ये भी 29 मार्च को बड़ा परिवर्तन करते हुए 2.5 वर्ष के लिए मीन राशि में 11वें भाव में आएंगे। गुरुदेव क्या है कि 11वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में होंगे। और शुक्रदेव जो कि स्वयं लग्न के स्वामी हैं वे लाभ भाव में गुरुदेव की राशि में होंगे। तो दोनों परिवर्तन योग में होंगे। अब गुरुदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। मंगलदेव जो कि जीवन साथी स्पास भाव के 7वें भाव के स्वामी हैं, साथ ही 12वें भाव यानी व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो ये 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में दूसरे भाव में होंगे। और फिर 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके ये जो है चौथी राशि कर्क राशि में आ जाएंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है, और तीसरे भाव में होंगे। केतुदेव पंचम भाव में कन्या राशि में चल ही रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। ज़्यादातर ग्रहों की उपस्थिति इस माह आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में रहने वाली है। तो आपको अलग अलग सोर्सेज से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। बात करें लगन के स्वामी शुक्रदेव की, जो कि आपके 11वें भाव लाभ भाव में मीन राशि में उच्च के होकर के विराजमान है। ये आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे, इच्छा पूर्ति भी कराएंगे। साथ ही बुद्धदेव होंगे जो कि लक्ष्मी नारायण योग में होंगे, तो पैसा आएगा भी और बचा भी पाएंगे। अब 13 अप्रैल तक ये वक्री चल रहे हैं। शुक्रदेव जो है 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, तो और भी फायदा कराएंगे। शुक्रदेव क्या है छठे भाव के, ऋण भाव के, रोग भाव, शत्रु भाव के भी स्वामी हैं। उच्च के लाभ भाव में बैठे हैं, तो लोन आदि से भी फायदा कर दिलाने में सहायक होंगे। तो लोन्स ले भी सकते हैं। और यदि आपने कोई पुराना लोन ले रखा है तो उसको चुकाने में भी आपको इजी रहेगा। और ये क्या है कि शुक्रदेव जो है लग्जरी प्रदान करने वाले ग्रह हैं, तो सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य दिलाने वाले ग्रह हैं। साथ ही क्या है कि फैशन इंडस्ट्री वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, कॉस्मेटिक्स वाले हैं, महिलाओं के से रिलेटेड आइटम्स
को डील करने वाले जो लोग हैं उनके काम करने वाले लोगों के लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। लगन के माली स्वयं अच्छी स्थिति में है तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेंगे। शुक्रदेव क्या है, दैत्य गुरु हैं। इनके शिष्य जो हैं शनिदेव और राहुदेव भी साथ हैं, 11वें भाव में ही साथ हैं। और तो ये सामाजिक बाउंड्री से बियॉन्ड भी आपको लाभ दिलाने का काम हो सकता है। राहुदेव साथ होंगे तो थोड़ा अपनी इमेज के ध्यान में रखते हुए उसे बचा के चलना है, खासतौर पे महिलाओं के मामले में। बात करें बुधदेव की, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दूसरे भाव यानी धन भाव और कुटुंब भाव के स्वामी, और पंचम भाव यानी संतान भाव, शिक्षा भाव, लव लाइफ के भाव के स्वामी भी हैं। अब बुधदेव क्या है, ये भी 11वें भाव में, लाभ भाव में, मीन राशि में ही होंगे। मीन राशि इनकी अपनी नीच की राशि है, परंतु शुक्रदेव यहाँ क्या है, उच्च के हैं, तो उस कारण नीच भंग राजयोग में होंगे बुधदेव। 7 अप्रैल तक वक्री चल रहे हैं और 7 अप्रैल को बुधदेव भी मार्गी हो जाएंगे। तो जो कुछ रुकावटें इनके वक्री काल के होने के कारण आ रही थी वो अब दूर होंगी और रुका हुआ धन दिलाने में सहायक होंगे। कुटुंब से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ क्या है, बुधदेव यहाँ पे साथ में राहुदेव के होंगे तो थोड़ा सा जड़त्व दोष भी होगा। राहुदेव क्या है, थोड़ी भ्रम की स्थिति भी दे देते हैं, तो बुद्धि को भ्रमित ना करते हुए सोच समझ करके संयम से, समझदारी से निर्णय आदि लेने का कार्य करेंगे तो भलाई रहेगी। और राहु बुध दोस्त होते हैं वैसे, और राजनीति वालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बुद्धि जो है वो उसके सही दिशा में चला सके, सही निर्णय ले सके, इसके लिए जो है वृषभ राशि वाले बुधवार को गणेश जी के दर्शन उनको लाभप्रद रहेंगे। गायों को हरा चारा दे सकते हैं, चिड़ियों को हरे मूंग आदि दे सकते हैं। बात करें नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव की, जो कि वृषभ राशि वालों के कर्म भाव के स्वामी हैं, और ये 29 मार्च को ही अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके गुरुदेव की राशि मीन राशि के अंतर्गत 11वें भाव में आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, ये 2.5 साल रहने वाले हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन होगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव वैसे भी योग कारक होते हैं, केंद्र भाव में कर्म भाव के और त्रिकोण भाव में नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के और ये लाभ भाव में होंगे। और गुरुदेव जो है शुक्रदेव की राशि में होंगे और शुक्रदेव गुरुदेव की राशि में होंगे। अब गुरु जो है ये स्वयं शुक्रदेव जो है स्वयं उच्च के चल रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, अचानक लाभ प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में, कर्म में नए आयाम जुड़े, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और साथ ही जो है कैरियर में उन्नति प्राप्ति हो। थोड़ा राहुदेव साथ होंगे तो वैसे तो दोनों मित्र हैं, पर दोनों साथ होने से पिशाच योग में भी होंगे। राहुदेव थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि उपाय स्वरूप जो है आप किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्पेशली स्वीपर आदि को कोई शनिवार को काली चीज़ का दान कर सकते हैं, काला छाता वगैरह दे सकते हैं उसे, इस तरह की बात कर सकते हैं। बात करें राहुदेव की, जो कि ये 16 तारीख तक मीन राशि में ही होंगे, ये 11वें भाव में होंगे, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का भाव होगा। अब 11वें भाव में राहु जो है अनएक्सपेक्टेड गेंस करा सकते हैं, शेयर मार्केट आदि से भी फायदा करा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा फायदा दिलाने में राहुदेव सहायक होंगे। अचानक कभी कभी थोड़ा भ्रम भी दे सकते हैं, तो अपना ध्यान भटकाना नहीं है। और राहुदेव के लिए कोई सामाजिक बाउंड्रीज होती नहीं है, वो उन्हें तोड़ने में कोई गुरेज भी नहीं करते, तो ये इनके इन प्रकरण यहाँ वहाँ कहीं से भी कोई आय करा सकते हैं। और साथ ही ये विदेश के भी कारक हैं, तो विदेश संबंधित कार्यों में भी फायदा करा सकते हैं, और आपकी कोई अतृप्त अधूरी इच्छाएं थी उसे भी पूर्ति कराने में योगदान कर सकते हैं। तो शनिदेव के साथ में ये 16 मई तक पिशाच योग में होंगे, तो ये अतृप्त कोई चीज़ें हैं रह गई तो उनको पूरा कराने का काम करेंगे। दोनों की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे होगी, तो संतान और विद्यार्थियों के और प्रेम संबंधों आदि में
कोई भटकाव हो सकता है तो उसके लिए संयम और समझदारी से चलते हुए रहेंगे तो ठीक रहेगा। बात करें सूर्यदेव की, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। 13 अप्रैल तक 11वें भाव में होंगे, लाभ भाव में, परंतु यहाँ राहु देव के साथ होने से ग्रहण दोष में भी होंगे। 13 अप्रैल तक 11वें भाव में मीन राशि में होंगे। 14 अप्रैल से ही अपनी उच्च की राशि मेष राशि में आ जाएंगे तो फायदेमंद होंगे। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वाले हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को करना हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करना हो, तो उन सब कामों में सूर्यदेव सहायता दे सकते हैं। बात करें मंगल देव की, जो कि आपके जीवन साथी के भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं। 3 अप्रैल तक दूसरे भाव मिथुन राशि में होंगे और 3 अप्रैल को ये तीसरे भाव कर्क राशि में आ जाएंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। तो थोड़ा जीवन साथी से जो है अननेसेसरीली गुस्सा, मनमुटाव, एग्रेशन आदि की समस्या हो सकती है, तो इससे आप बचें। और रियल एस्टेट के, भूमि के कारक भी मंगल देव होते हैं, तो यहाँ इन मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही क्या है, थोड़ी चोट चपेट आदि से भी बचना होगा। मंगल देव की वजह थोड़ा चोट वगैरह लग सकती है, तो उससे बचना होगा। मंगल देव क्या है कि यहाँ 12वें भाव के भी स्वामी हैं, व्यय भाव का है, जो कि तो थोड़ा खर्चा भी करा सकते हैं। मैरिड लाइफ में नोकझोंक आदि से बचें। अब तीसरा भाव क्या है, छोटी यात्राओं का भी भाव है, तो यात्राएं भी करा सकते हैं। बात करें गुरुदेव की, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के लगन में ही मौजूद हैं। अब लगन में गुरु की स्थिति को अच्छा ही बताया गया है, यहाँ तक कि इनकी दृष्टि जो है वो पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव पे रहेगी। संतान भाव, विद्यार्थी भाव, जीवन साथी का भाव, भाग्य भाव, तो इनमें भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ कमी थी, तो वो इन सबको गुरुदेव संभाल लेने का काम करेंगे। तो आपके स्वास्थ्य को भी संभालेंगे। घर में धार्मिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, इनमें भी आपको ये भी कार्य आदि हो सकते हैं। तो संतान के विवाह की भी बात चल सकती है। कुल मिलाकर के यह माह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है और अतिरिक्त लाभ दिलाने वाला रहेगा। 5 ग्रहों की युति जो है आपके लाभ भाव में रहने वाली है, तो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे, यानी इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज हो सकती हैं। और रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, इसको भी दिलाने का योग बनेंगे। कैरियर वाइज भी अच्छा रहने वाला है ये माह, प्रमोशन दिला सकते हैं, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़ आदि आपको प्राप्त हो सकती है। लोन्स आदि से भी फ़ायदा हो सकता है। बड़े भाई बहनों का जो है उनसे भी सहयोग मिल सकता है, उनसे भी लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर के यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।